अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 87 ओपन करेंगे आप। टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे 4.7.2, 87 पेज के बिल्कुल एंड पे टॉपिक है आपका। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अमाउंट ऑफ एनी अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो बेटे हमने देखा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, बस वो क्या हमारा आज रिएक्टेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था अगर रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में हो देन आपका सारा रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करेगा और उसके क्या सारे हमने उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की। आज हमने देखना है कि अगर प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है या अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड एक्सेस जो रिएजेंट होते हैं उनका क्या इफेक्ट है, वो सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। द रिएक्टेंट विच आर इन लार्जर अमाउंट अकॉर्डिंग टू स्टिक्योमेट्री ऑफ ए रिएक्शन and remain unreacted at the end of the reaction all called excess reagent or excess reactant. The reactant that is left unreacted after the completion of the reaction is called non-limiting or excess reactant. Consider the reaction between hydrogen and oxygen to form water. बेटे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन जो है वो बता दूं, देन हम अपनी फर्दर जो है एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे। हमने क्या पढ़ा कि जब भी रिएक्टेंट जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्शन से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है कुछ अनरिएक्टेड जो रिएक्टेंट हैं वो बच जाते हैं, रिमेन अनरिएक्टेड रह जाते हैं, ठीक है। उनका रिएक्शन होता ही नहीं है, कुछ उसकी परसेंटेज जो है वो अनरिएक्टेड रह जाती है, ठीक है। रिएक्शन के एंड पे इस तरह के रिएजेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं या उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। और एक्सेस रिएजेंट को या एक्सेस रिएक्टेंट को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, आप क्या बताओगे, द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यानी कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, आपके पास क्या बना, प्रोडक्ट बना, लेकिन जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आपके प्रोडक्ट बन गए, एट द एंड क्या हुआ कि कुछ रिएक्टेंट जो हैं बेटे दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, कुछ रिएक्टेंट जो है वो आपका बच गया एज अनरिएक्टेड, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्टेंट को जो कि रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद उनकी एक्सेस अमाउंट जो है बच जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं या उसको हम लोग एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। अब आगे एक्सेस रिएक्टेंट की एग्जांपल जो है वो हम लोग करेंगे। Consider the reaction between hydrogen and oxygen to form water. 2H2 plus oxygen that is equals to H2O. When we take 2 moles of hydrogen, 4 gram, and allow it to react with 2 moles of oxygen, 64 gram, then we will get 2 moles of water. Actually, we will get 2 moles of water because 2 mole of hydrogen react with 1 mole of oxygen. According to the balance equation, since hydrogen is present as compared to oxygen, so hydrogen is a limiting reactant. Similarly, when 1 mole of oxygen and 1 mole of hydrogen are mixed, all the hydrogen will react completely and oxygen will be left unreacted. Because for 1 mole of hydrogen, half mole of oxygen is required. The remaining half mole will be excess. आपको हमने क्या पढ़ा बेटे, मैंने आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट की डेफिनेशन बताई कि जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन आपके पास एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट बच जाए, तो जो रिएक्टेंट बच जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में क्या दी हुई है, H2 प्लस ऑक्सीजन जो है जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटे लिखें तो H हाइड्रोजन के साथ आप लोग क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, वाटर के साथ भी क्या मेंशन करोगे, 2। क्यों करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे गौर करो बेटे इस अपनी एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्या है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की 2 मोल्स, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो यूज हुआ है, वो किसके साथ रिएक्ट हुआ है,
2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 है, 2 मोल्स हैं तो कितना हो जाएगा 64 ग्राम, यानी कि टोटल 64 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। और जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं, यानी कि 36 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे इस रिएक्शन में बेटे एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर बने हैं जब 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अगर इस पूरी बैलेंस इक्वेशन में हम लोग देखें, इसका मतलब है कि जब 2 मोल ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के यूज हुए और उन्होंने रिएक्ट किसके साथ किया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो लेस हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है वो क्या चीज़ है, डैट इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास, तो अगर जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को आप लोग रिएक्ट करो तो हाइड्रोजन जो है वो पूरा का पूरा जो है कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्ट रह जाएगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को बनाने के लिए बेटे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। रिमेनिंग हाफ मोल जो है वो क्या हो जाएगा, डैट इज इन एक्सेस अमाउंट और डैट इज नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसको हम लोग क्या कह लेंगे, नॉन लिमिटिंग, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन लिमिटिंग हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीटली सारा का सारा रिएक्ट कर जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो हाफ जो है वो यूज होता है और हाफ जो है वो बच जाता है। जो हाफ बच जाएगा डैट विल बी एक्सेस रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर। ये हमने एक्सेस रिएक्टेंट की जो है एग्जांपल भी कर ली वाटर वाली। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है डैट इज लिमिटिंग रिएक्शन और ऑक्सीजन जो है वो डैट इज नॉन लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट। हमने क्या पढ़ ली, हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि जब आपके पास रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट रह जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, या उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपने सैंपल प्रॉब्लम्स करेंगे। सैंपल प्रॉब्लम 4.19 एक्सेस रिएक्टेंट। Natural gas consists of primarily of methane CH4. The complete combustion of methane gives carbon dioxide and water. How many grams of carbon dioxide can be produced when 30 gram of methane and 50 gram of oxygen are allowed to combine? Number B, how many grams of excess reagent are left unreacted after the completion of reaction? आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आपको एक बेटे बताया है रिएक्शन, जब मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास जो है वो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। आपने बताना है कि कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब 30 ग्राम मीथेन और 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होंगे। तो आपने ग्राम बताने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो कितने प्रोड्यूस हुए हैं। सेकंड चीज़ आपने बतानी है कि एक्सेस रिएजेंट जो है वो कितने जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो है वो लेफ्ट रह गए हैं। ये 2 चीज़ें हम लोग इसमें क्वेश्चन में आपने ये फाइंड आउट करनी है। पहले हमने क्या करनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस ही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, कन्वर्ट जो हैं आपके जो मैसेज हैं रिएक्टेंट के मीथेन का और ऑक्सीजन का, उनको हमने कन्वर्ट करना है इन देयर मोल्स। बेटे मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है आपको 30 दिया हुआ है और मोलर मास कितना है CH4 का 16 होता है, ठीक है। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन 4 है तो 12 हो जाएंगे। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बहुत दफ़ा जो है वो करके दिखाया है। इसी तरह सेम आपने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड कर लेने हैं जैसे आपने मीथेन के किए हैं। नंबर 3 स्टेप में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो जो प्रोड्यूस हुए हैं वो आप करोगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ मीथेन जो है वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड कितने, ये भी 1 है ये भी 1 है, ठीक है। और अगर आपसे अगर इतने मोल हों CH4 के तो वो कितने प्रोड्यूस होंगे, तो सिंपल हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अब हम कंपेयर करेंगे किसको, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बिल्कुल वैसे ही कि अगर 2 मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे देखो रिएक्शन देखो ना बेटे, यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 1 मोल, यानी कि
2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने अभी मोल्स फाइंड किए ऑक्सीजन के, उनको आपने किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप लोग 0.5 के साथ, 0.5 हमारा आंसर आया था ना यहाँ पे। अगर आप इधर देखो पीछे, ये देखो बेटे आपको 0.5 है ना, तो 0.5 के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 1.5 आया था ना, इसको हमने अब क्या कर लेना है, हमने इसको 0.5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप करोगे तो आपका ये आ जाएगा। फोर्थ आपका क्या चीज़ हो जाएगी, ये जब हमने ऊपर कैलकुलेशन की तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा क्या आया, वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा ऑक्सीजन है। बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो लेस अमाउंट प्रोड्यूस करता है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 0.78। ठीक है, मीथेन कितनी प्रोड्यूस करी है, वो करी है 1.87। इसका मतलब है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, डैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। अब आपने अगले स्टेप में क्या करवाना है कि जो मोल्स आए हैं प्रोडक्ट के उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैस में। तो मैस में जब हम कन्वर्ट करते हैं बेटे, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो हमारे ऊपर मोल्स आए थे कार्बन डाइऑक्साइड के, उनको हमने उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्वांटिटी ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट यूज कैसे करते हैं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है रिएक्ट किए थे किसके साथ, मीथेन के साथ, और 1 मोल बना था। ठीक है, इसी तरह जब हमने ऊपर अपनी पीछे जो मैंने बताई थी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन ये जो यूज हुए थे बेटे 1.563 था, यही हम अब लेंगे कि 1.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जब मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हम क्या कर लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये कर लेंगे तो आपकी ये एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी। अब ये जो हमने, अब ये आपकी अमाउंट आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मास ऑफ मीथेन जो है हमने उसको अब देखना है। मास ऑफ मीथेन जो है उसको हम देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा मीथेन आ गया। ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होता है क्वांटिटी टेकन माइनस क्वांटिटी यूज। जितनी क्वांटिटी थी उसमें से जितनी क्वांटिटी यूज हुई उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्वांटिटी टेकन हमारी कितनी थी 1.87। ठीक है, जो कि आपको पहली यहाँ पे गिवन थी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अगर आप देखो रिएक्शन पे दोबारा 1.87 हमने फाइंड कर ली थी कितनी, मीथेन की। और जो आप अभी हमारी आई थी जो क्वालिटी हमारी क्वांटिटी यूज हुई थी उसकी वैल्यू क्या आई थी 0.7। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1.093 क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो आए हैं इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, मास ऑफ मीथेन के साथ। मास ऑफ मीथेन के साथ फाइंड करो तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी, दिस इज योर एक्सेस रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट क्या है, वो है मीथेन। इज डेट क्लियर। थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल था लेकिन ये इजी था, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से पूछना है। यहाँ पे बेटे आपको एक क्विक चेक दिया हुआ है, क्विक चेक 4.9 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सर्स कुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हेन दे कंबाइन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन बिलो। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज जो है जो आपको मतलब लगे कि आपको करने वाली है उसको वो कोई भी यहाँ पे हमने जो है वो सोल्यूशन नहीं करना, जस्ट जो है आप लोगों ने सिंपली जो है बताना है इस पूरे में क्वेश्चन में कि कौन सी चीज जो है वो कितनी जो है प्रोड्यूस हुई है। ये आपको उन्होंने 1 2 3 4 5 चीजें दी हैं। ठीक है, और 5 मिक्सर दे दिए हैं। ठीक है, और आपसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कौन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, आपसे क्या पूछा है बेटे, आपसे उन्होंने पूछ लिया, पहला पूछा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पूछा है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। फिर आपसे पूछा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। फोर्थ में पूछा है 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ईच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये 5 आपके पास जो हैं चीजें हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सी चीज जो है वो ठीक बताई हुई है, कौन सा इन तीनों में से ऐसा रिएक्शन है जो कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करेगा। अब हम जो है इस पूरे क्वेश्चन को मैं इवेल्युएट करूंगी, एक एक चीज को हम अलग अलग देखेंगे।
नंबर यहाँ पे मैं आपको छोटा छोटा डायरेक्ट इसको ओरली करवाती हूँ और आंसर हम लिखते हैं। हम उसी तरह एज यूजुअल हेडिंग देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है बेटे, ये क्विक चेक है हमारा। ए पार्ट पहले इसका करेंगे। ए पार्ट में आपसे पूछा है कि अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे देन, तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन बेटे ये जो कम्बिनेशन है ये स्टिक्योमेट्रिकली परफेक्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनिया। और ये क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि अगर ये वाली कम्बिनेशन हो तो आपके पास क्या बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे, ठीक है, ऑफ क्या बनेंगे, अमोनिया। जो कम्बिनेशन इन्होंने दिया हुआ है इस कम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो आपके पास अमोनिया के 2 मोल्स बनेंगे। नंबर बी पे उन्होंने आपको दिया हुआ है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस केस में। नंबर बी में क्या है, हाइड्रोजन जो है वो लिख लो आप लोग। मैं क्या बता रही हूँ कि नंबर बी जो उन्होंने पूछा है उसमें क्या है, हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और वो टोटली कंज्यूम हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे 3 मोल्स उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बेटे एंड पे क्या बनेगा, अगर 2 मोल्स नाइट्रोजन के 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो एंड पे यहाँ पे भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 मोल्स ही बनेंगे, ठीक है। किसके, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ही बनेंगे। इज दैट क्लियर। नंबर सी पे हम आते हैं। बी पे मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है बी पे, ठीक है। नंबर सी पे अगर हम लोग आते हैं तो बेटे अगर सी को आप लोग देखो तो वहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हुए हैं। इस वाली फॉर्म में जो सी पार्ट है, सी पार्ट में बेटे नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्या है, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो ये भी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ही बनाएंगे। क्लियर। अब हम आते हैं डी पे। डी में उन्होंने क्या पूछा आपसे कि अगर 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे देन क्या होगा, ठीक है। तो इस डी पार्ट में बेटे अगर 3 मोल नाइट्रोजन के और 3 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एक्ट करेगा एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट और जब ये दोनों जो है रिएक्ट करेंगे तो आपके पास अगेन क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ही बनेंगे। ई फिफ्थ पार्ट आपसे क्या पूछ लिया कि ईच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो आप बताओगे कि अगर हम लोग ऊपर की सारी कैलकुलेशन पे बेटे बेस करें और देखें तो तमाम के तमाम ऑप्शन जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे ऑप्शन जो है सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटे, ई। ई इज योर करेक्ट आंसर। ये जो आपसे क्विक चेक पूछा गया इसके अकॉर्डिंगली जो आपके ये इन्होंने 5 आपके आगे दिए हुए थे ना पार्ट्स, तो ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि हर जो है जितने भी आपको परसेंटेजेस दी हुई हैं, जितने भी आपको बताया हुआ है, तमाम के तमाम जो है वो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका जो ई पार्ट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है 4.8, ठीक है। 4.8 टॉपिक आपका आता है थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। The amount of products obtained in a chemical reaction is called actual yield of the reaction. The amount of product calculated from the balanced chemical equation represent the theoretical yield. The theoretical yield is the maximum amount of product that can be produced by a given amount of reactant according to balanced chemical equation. दो चीज़ें आपको बताई हैं, एक आपकी आती है थ्योरेटिकल यील्ड और एक आपकी आती है एक्चुअल यील्ड, ठीक है। अमाउंट किस चीज़ की, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट
जो आपके पास प्रोडक्ट आते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट की अमाउंट आती है ना बेटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड। इसको आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड ऑफ दैट रिएक्शन। यानी कि उस रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड क्या होती है, जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या आ रही है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड, यानी कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हैं जब उनको हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है ना, थ्योरी से निकला है, थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे उसको। दोनों सेम है, दोनों में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की बात ही हो रही है। उसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, सिंपल जो अमाउंट आई है प्रोडक्ट की किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो आपकी एक्चुअल यील्ड होती है। लेकिन जब आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करोगे अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो वो आपकी क्या आएगी, थ्योरेटिकल यील्ड आएगी। ठीक है, ये आपने कर लेना है। फिर हम देखेंगे इन मोस्ट केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। यानी कि इन जर्नली जब हम देखते हैं, इन जर्नल बात हो रही है, ये कंफर्म बात नहीं, ज़्यादातर इसको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है कि जब रिएक्शंस होते हैं तो बेटे जो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट आती है वो क्या होती है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे होते हैं वो लेस होते हैं देन थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, आगे हम चलेंगे, इधर आपको आगे दी हुई है, देयर आर फॉलोइंग रीजन फॉर दैट। इसके रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, separation by distillation, separation by separating funnel, washing, drying and crystallization, if not properly carried out, decrease the actual yield. Some of the reactant might take part in competing side reaction and reduce the amount of desired product. So in most of the reaction, the actual yield is less than the theoretical yield. A reaction may be reversible, therefore the amount of the product will be reduced by the backward reaction. मैंने आपको क्या बताया, हमने दो चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन जर्नल जब हम ज़्यादा देखें केमिकल रिएक्शंस में, तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं बेटे वो हमारी जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है हमेशा उससे कम बनते हैं। अब वो जो मैंने आपको बता रही हूँ कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, उसके रीज़न क्या है, क्यों कम होती है, उसके 3 मेजर रीजंस हैं। कौन कौन से रीज़न है, पहला रीज़न क्या होता है कि जो बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है कि जब हम फिल्टर करेंगे प्रोडक्ट को डिफरेंट चीज़ों से, जो है डिफरेंट हम अगर उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर का पूरा एक प्रोसेस होता है ना बेटे, तो जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं या उसकी डिस्टिलेशन का प्रोसेस करेंगे, या हम लोग उसको सेपरेट करेंगे बाय सेपरेटिंग फनल, या वॉशिंग करेंगे, या ड्राइंग करेंगे, या क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप के जब हम प्रोसेसेस बेटे करते हैं और उन प्रोसेसेस को हम लोग प्रॉपरली हैंडल नहीं करते, तो बहुत हमारी जो एक्चुअल यील्ड आई होती है प्रोडक्ट्स की, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा उसकी परसेंटेज में कमी आ जाती है। ठीक है, दूसरा मेन क्या रिएक्शन है कि कुछ कभी कभार क्या होते हैं, कुछ रिएक्टेंट जो कि साइड रिएक्शन के तौर पे मतलब काम कर रहे होते हैं, वो भी एक्चुअल अमाउंट को रिड्यूस, यानी कि जो डिज़ायर प्रोडक्ट बनने चाहिए थे वो क्या करते हैं कि उन डिज़ायर प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है उसको रिड्यूस कर देते हैं। कौन, कुछ ऐसे रिएक्टेंट जो कि वहाँ पे टेक पार्ट करें इन कंपीटिंग, वो कंपटीशन शुरू हो जाता है, एक साइड रिएक्शन शुरू हो जाता है, एक एक्चुअल रिएक्शन शुरू होता है। तो ये जो साइड रिएक्शन होता है ये भी उसकी जो एक्चुअल अमाउंट होती है प्रोडक्ट की, उसकी जो डिज़ायर अमाउंट है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर रिएक्शंस में जो एक्चुअल यील्ड होती है वो लेस हो जाती है देन थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि जितनी यील्ड हमारे पास आनी चाहिए थी प्रोडक्ट की उतनी यील्ड जो है वो नहीं आती। थर्ड क्या चीज बताइए, रिएक्शन में भी रिवर्सेबल, यानी कि रिएक्शन जो है बाज़ औक़ात आपको पता है कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिवर्सेबल भी होते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनके प्रोडक्ट जो है वो अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो जब कभी कुछ रिएक्शन जो रिवर्सेबल होते हैं, जब वो रिवर्सेबल होते हैं तो उनमें भी जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाती है जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये 3 मेन रीजंस थे जिनकी वजह से जो आपके पास क्या आता है,
एक्चुअल यील्ड जो है वो थियोरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे A chemist is usually interested in the efficiency of a reaction. The efficiency of a reaction is expressed by comparing the actual and theoretical yield in the form of percentage yield. अब अपने बेटे एक नई चीज़ आज हम पढ़ेंगे, डैट इज़ नोन एज परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या है, ये क्या होती है, ये एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन होती है। किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करते हैं बाय कंपेयरिंग एक्चुअल यील्ड एंड थियोरेटिकल यील्ड की परसेंटेज जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है, टोटल परसेंटेज ऑफ यील्ड आएगी। उसको फाइंड आउट करने का बेटे एक फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। आपको पता है सिंपल, अगर आप लोगों ने यील्ड ली तो आप लोगों ने क्या किया, रेशियो लिया एक्चुअल यील्ड का और थियोरेटिकल यील्ड का, यानी कि एक्चुअल को थियोरेटिकल यील्ड के साथ जो है वो आपने डिवाइड किया। लेकिन जब भी किसी चीज़ की बेटे आप लोग परसेंटेज लेते हो तो आप उसे क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हो। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। अगर आपकी परसेंटेज यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब है आपकी रिएक्शन की एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर आपकी परसेंटेज यील्ड की अमाउंट जो है, परसेंटेज जो है वो कम आती है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है वो लो है, वो कम है। ठीक है, तो आपने बेटे इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आज मैंने आप लोगों को, हम लोगों ने क्या किया, हमने सिंपल जो है मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट पढ़ा हमने। एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट एक ही चीज़ है, एक्सेस रिएक्टेंट लिखा हो या एक्सेस रिएजेंट लिखा हो तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर सेम। यानी कि जब भी रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, और इन द एंड आपके पास कुछ रिएक्टेंट जो है वो बच जाते हैं एज अनरिएक्टेड। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट एज अनरिएक्टेड बच जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। उसमें हमने वाटर की एग्जांपल पढ़ी। ठीक है, वाटर की एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग है और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या है, वो एक्सेस में है। तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या कह लेंगे, नॉन लिमिटिंग कह लेंगे या एक्सेस रिएक्टेंट कह लेंगे। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई जो कि इस पूरे फिनोमेना को जो हमने एक्सेस रिएक्टेंट पढ़ा उसको बेटे हमने पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने आपको क्विक चेक 4.9 करवाया। 4.9 में आपको 5 पार्ट्स दिए हुए थे और आपसे पूछा हुआ था कि डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन बता दी थी, कभी 1 मोल, कभी 2 मोल, कभी 5 मोल बता दिए थे। बताया था कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कौन बनाएगा, प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। तो जब हमने चारों की परसेंटेज देखी तो चारों ने सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है प्रिपेयर किया। इसका मतलब था कि जो आपके क्वेश्चन का ई पार्ट दिया हुआ था कि ईच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि तमाम के तमाम जो है वो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक नई चीज़ पढ़ी, थियोरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। थियोरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई क्या होती है बेटे, ये वो अमाउंट है प्रोडक्ट की जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद आपके पास बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं। जो यानी कि दो रिएक्टेंट थे, उन्होंने रिएक्ट किया, आपके पास क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। जो प्रोडक्ट बने हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, जो उनकी अमाउंट है, प्रोडक्ट की अमाउंट है, उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल यील्ड। अच्छा, अब जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हमने कैलकुलेट किया, जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, वो तो अमाउंट है ना, ये कौन सी है, कैलकुलेटेड अमाउंट है। ठीक है, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने की, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। उसके बाद आपकी क्या आई थी, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड में हमने क्या कहा था कि परसेंटेज यील्ड बेटे कैसे लेते थे हम लोग, जो है आपने डिवाइड करना था एक्चुअल यील्ड को, जब थ्योरेटिकल यील्ड के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद जब आप 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। ठीक है, और इन द एंड मैंने आपको ये बताया कि आपकी परसेंटेज यील्ड जो है ग्रेटर होगी, इसका मतलब है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जो है वो भी हाई है। अगर आपकी परसेंटेज यील्ड जो है वो कम आती है, इसका मतलब है कि आपकी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो भी लो है।
इज डेट क्लियर? इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे मैं अपना टॉपिक बेटे ख़त्म करती हूँ। कमिंग लेक्चर में हम लोग जो हमने परसेंटेज यील्ड जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, जो उसकी इक्वेशन पढ़ाई, उसके आपका सैम्पल प्रॉब्लम है वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।